तो यही हेमंत सोरेन कहते थे कि आप 1000 रुपया के लिए आंदोलन और हड़ताल करते हैं, 1000 से क्या आपका घर परिवार चल जाएगा? हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्यूनतम मजदूरी देने का काम। डुमरी की जनता भली भांति जानती है और झारखंड की जनता भली भांति जानती है कि हेमंत सरकार जो कहती है वो धरातल में कभी नहीं दिख रही है। इनका एक प्रोग्राम हुआ, आज 1932 का खतियान पारित हो सकता था। आज हमारा झारखंड का पहचान 1932 के खतियान से जाना जा सकता था। आज नियोजन नीति जो के AIMIM की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो अदर स्टेट की पार्टी है और जो क्षेत्रीय की पार्टी है वही झारखंड को विकास की ओर ले जा सकता है। झारखंड जो कि डुमरी में उपचुनाव जैसे जैसे सामने आ रहा है, जैसे जैसे दिन सामने आ रहे हैं, लोगों की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रहा है उपचुनाव को लेकर। उसी बीच मेरे सामने भोला भैया सामने मौजूद है। आइए उपचुनाव को लेकर इनसे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है और डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी भी खड़ा है, AIMIM की पार्टी भी खड़ा है। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि डुमरी उपचुनाव में किसका बोलबाला रहेगा इस बार। सबसे पहले तो जोहार भोला भैया आपको। सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार करता हूं और तमाम डुमरी की जनता को मेरा तरफ से जोहार। और मैं हाथ जोड़ के तमाम जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग 5 तारीख को बढ़ चढ़ कर वोट करें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जनता की भी अदालत होती है और जो जनता की अदालत है उसकी तारीख 5 तारीख को तय हो चुकी है। आप 5 तारीख को मतदान करें और 8 तारीख को परिणाम आने वाले हैं आपके वोट के कारण। दादा, डुमरी में देखा जाए तो उपचुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और आप एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और आपके समुदाय की पार्टी भी खड़ा है, ओवैसी की पार्टी भी खड़ा है। तो क्या लगता है कि अभी जो पार्टी जो खड़ा है आपकी पार्टी में, आपका समर्थन किस पर रहेगा? किस पार्टी को आप समर्थन कीजिएगा या फिर किस पार्टी का बोलबाला डुमरी उपचुनाव में है? देखिए, मेरा समर्थन से पहले पूरे झारखंड की जनता ये जानती है कि हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कितने काम किए। और जब वे सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए। जब युवा की सरकार आएगी तो मेरा पहला वर्ष 5 लाख नौकरी देने का काम रहेगा। यदि मैं 5 लाख नौकरी नहीं दे पाता हूं तो ग्रेजुएट छात्रों को 5000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 7000 रुपया देने का काम रहेगा। उस घोषणा पत्र को डुमरी की जनता को एक बार देखना चाहिए और उन जनसभा को सुनना चाहिए जो उस समय हेमंत सरकार ये कहती थी। दादा, डुमरी में उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव निश्चित होगा, इसलिए होगा क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य किए हैं हेमंत सरकार या कांग्रेस की पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी या आरजेडी की पार्टी, ये तीनों मिलके ये सरकार चला रही है। लेकिन 4 साल बीत गए हैं, लेकिन 5 लाख नौकरी का जो वादा किए थे वो अभी तक राज्य के छात्रों को नहीं मिल पाया। और जो 5000 रुपया उनको सहायता राशि देने की बात थी वो नहीं मिल पाया। पोस्ट ग्रेजुएट को 7000 रुपये राशि जो देने की बात थी वो नहीं मिल पाया है। तो निश्चित ही बदलाव होगा। और ये जो दमखम के साथ जो स्टार प्रचारक लेके हेमंत सरकार पूरे डुमरी चुनाव में दिखाने का काम कर रहे हैं, यही अगर मानसून सत्र में स्वर्ग जगन्नाथ मातो जी की श्रद्धांजलि के ऊपर अगर दोबारा पुनः प्रयास करते 1932 का खतियान, तो शायद आज डुमरी की जनता बढ़ चढ़कर हेमंत सरकार को वोट देने का काम करती। लेकिन हेमंत सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में दोबारा कभी प्रयास नहीं किया 1932 खतियान पारित करने का और ना ही नियोजन नीति का। कौन सा पार्टी डुमरी में दादा अच्छे काम करे? देखा जाए तो पूरे डुमरी में उपचुनाव होने वाले हैं, तो कौन सा पार्टी आपके अनुसार, कौन सा पार्टी अच्छे काम कर रहे हैं जिसके अनुसार लोग पब्लिक उसको वोट करे? देखिए, अभी झारखंड की जनता ये अब जान चुकी है कि बीजेपी के जो कार्यकाल थे, रघुवर दास के जो कार्यकाल थे, उनके कार्यकाल को अब समझ चुकी है कि जो कार्यकाल उनका गुजरा है उससे कई खराब कार्यकाल हेमंत सरकार की है। और हमको लगता है कि बदलाव होगा और निश्चित ही एनडीए और आजसू की जो प्रत्याशी है यशोदा देवी वो विजेता के रूप में दिखेगी।
यानी कि आपके अनुसार जो है, यानी आप आजसू के समर्थन है क्या यशोदा देवी को विजेता घोषित देखिए, कर मैं रहे हैं? एक छात्र नेता हूँ और ये 4 साल का हेमंत सरकार के कार्यकाल ये तय करता है। आज आप देख लीजिए कि सहायक अध्यापक जब रघुवर दास के कार्यकाल में अपनी मांग को लेके धारणा दे रहे थे, तो यही हेमंत सोरेन अपने जनसभा में कहने वाले थे कि हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको वेतनमान देने का काम करेंगे, हम आपको समायोजन करने का काम करेंगे। आप जसैया की बात करें, जसैया दीदी को का भी इन्होंने वोट लेने का काम किया है। जब जसैया दीदी जब रघुवर दास के कार्यकाल में आंदोलन करती थी, हड़ताल करती थी, तो यही हेमंत सोरेन कहते थे कि आप 1000 रुपया के लिए आंदोलन और हड़ताल करते हैं, 1000 से क्या आपका घर परिवार चल जाएगा? हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्यूनतम मजदूरी देने का काम करेंगे। यही सरकार जो है आज पूरे सभा में कहती है कि हम 75% निजी कंपनी में अस्थाई लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। डुमरी की जनता भली भांति जानती है और झारखंड की जनता भली भांति जानती है कि हेमंत सरकार जो कहती है वो धरातल में कभी नहीं दिख रही है। इनका एक प्रोग्राम हुआ था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम ये चलाए थे, क्या ये धरातल पर कभी दिखा? 4 साल में मात्र 2 चरणों में ये योजना, ये प्रोग्राम किया गया था, लेकिन आज घर तक ये दिख रहा है, धरातल पर ये दिख रहा है। दादा, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप बोलते हैं यशोदा देवी को मतलब विजय घोषित करेंगे, यशोदा देवी कुछ मतलब कुछ अधिक वोटों से विजय घोषित करेंगे। आप एआईएमआईएम को वोट क्यों नहीं देंगे? क्या वो पार्टी अच्छी काम नहीं कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो आपके समुदाय की भी पार्टी है वो। देखिए, एआईएमआईएम की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो अदर स्टेट की पार्टी है, और जो क्षेत्र की पार्टी है वही झारखंड को विकास की ओर ले जा सकता है, झारखंड की दिशा और दशा को बदल सकता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार यशोदा देवी विजेता के रूप में उभर के आएगी और डुमरी में बदलाव दिखेगा, क्योंकि हम शायद डुमरी के जनता लोग तो कह रहे हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी है, जो बहुत ऐसे बड़े छोटे बड़े काम किए हैं, जिनके कारण हमको उन्हीं को वोट देना है। देखिए, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का कार्यकाल देखा जाए तो उनके बहुत अच्छे कार्यकाल है, वो एक जमीनी स्तर के नेता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के 4 साल के जो कार्यकाल है उनको देखते हुए ये वोट होंगे, और इस वोट को हमको लगता है कि यशोदा देवी के ऊपर वोट पड़ेगा।